welcome to channel English Everyday, and today we are going to start a new topic, nouns. Nouns जो है वो इंग्लिश ग्रामर का आधार है, यानी बेसिस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि हम कोई भी टॉपिक जैसे स्टार्ट करने लगते हैं, पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल्स किए तो हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे थे, प्रॉपर नाउन के साथ क्या होता है, आर्टिकल्स नहीं आते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं आते, कॉमन के साथ तो आखिर नाउन्स हैं क्या। जब तक हमें ये नहीं पता होगा नाउन्स क्या होते हैं तो हम एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, इन चीजों को अच्छे से कर ही नहीं सकते। तो आज का वीडियो देखने के बाद मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपको नाउन का कंसेप्ट जो है वो कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन, इसका हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा क्यों कहते हैं। हम जैसे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हम हिंदी की ग्रामर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें क्या मिलता है, संज्ञा मिलता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है, क्यों। क्योंकि संज्ञा जो है उसका एक अर्थ है क्या, संज्ञा दो वर्ड से बना है, सम और ज्ञा। सम जो है उपसर्ग है और ज्ञा का अर्थ होता है जानना, पहचानना और अनुभव करना। और सेम जो है वो नाउन इंग्लिश में देखिए ये एक लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है नेम। इसका मतलब नाउन का जो एक सीधा सा मीनिंग है वो क्या है, नेम। नेम यानी कि नाम। अब देखिए ये वर्ड जो है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी जो है वो कंसेप्ट छिपा हुआ है। नाम कैसे है, नाउन का जो मतलब मीनिंग है वो नाम कैसे है। देखिए जब भी हम पैदा होते हैं तो बाय बर्थ यानी जन्मजात हमारा एक नाम पहले से होता है जो नाम सभी जानते हैं। जैसे आप घर से बाहर निकले, आपने देखा कि सड़क पे कोई लड़का खड़ा है, आपको उसका नाम नहीं पता कि पर्टिकुलर उसको किस नाम से बुलाते हैं, लेकिन आपने दूसरे को बताया कि बाहर एक लड़का खड़ा है, यानी लड़का उसका एक क्या है, यूनिवर्सल नेम है जो सबको पता है। यानी कि एक ऐसा नाम जो सबको पता है वो क्या होता है, जैसे वो लड़का है, ठीक है। तो बाहर जाके आपने क्या देखा, आपने देखा बॉय, लड़का इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बॉय, कि ए बॉय इज देयर। फिर आप कहोगे अ गर्ल इज देयर, वहां एक लड़की है। तो यानी कि ये लड़का, लड़की। फिर आपने देखा कि बाहर एक डॉग खड़ा है, अब वो चाहे किसी का पेट है, चाहे उसके घर वाले उसको एक पर्टिकुलर नेम से बुलाते हैं, लेकिन आप क्या कहोगे, देयर इज ए डॉग। तो यानी कि एक उसका अपना जो नाम है, उसकी क्लास का नाम है, वो क्या है, डॉग। तो इसलिए नाउन का जो अर्थ है वो होता है नेम, यानी किसी भी चीज का एक नेम जो उसको जन्मजात मिलता है, जो हमें पता होता है कि ये चीज वो है। हम पर्टिकुलर नाम के बारे में बाद में जानते हैं, लेकिन पहले हम क्या जानते हैं, उसका एक कॉमन नेम होता है। जैसे कि बाय बर्थ कहेंगे तो एक लड़का हुआ है या लड़की, तो यानी कि उसका जो जेंडर है वो बॉय है, गर्ल है, या दोनों को अगर हम कॉमन बोले तो क्या है, हम ह्यूमंस हैं। तो इस तरह से एक नाम होता है हमारा जिसके कारण हम जाने जाते हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं नाउन की डेफिनेशन की। अब नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, TION, कंडीशन एंड एक्शन। देखिए ये है व्यक्ति यानी कि क्या हो गया, पर्सन, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु, क्वालिटी गुण, कंडीशन क्या हो गया दशा, और एक्शन कार्यकलाप के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब तक हमने जो किया वो ये था पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन आज हम इसको एक डिफरेंट वे में करने जा रहे हैं। तो पहले हम इतनी सी बात करेंगे किसकी, पर्सन की, प्लेस की और थिंग की। अभी फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, सोहन, मोहन, रोहन। अब ये पर्टिकुलर नेम है, लेकिन मैं कहूं कि इन तीनों में कॉमन क्या है, आप क्या कहोगे, तीनों बॉयज हैं। क्या है ये, बॉयज।
तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इनके आगे एक कॉमन लिख देंगे। जैसे आपने ओड वन आउट किया, एक जगह पे लिखा हुआ है बस, कार, स्कूटर और प्लेन, तो आपने फटाफट प्लेन को बाहर फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? आपने कहा बस, कार और स्कूटर, ये तो तीनों किस पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, ठीक है, ये लैंड ट्रांसपोर्ट है। और आपने प्लेन को बाहर क्यों फेंका? क्योंकि ये एयर ट्रांसपोर्ट है। तो यही होता है इसमें, कॉमन बात को देखना है। तो अब आपने यहाँ तीनों में कॉमन क्या दिखा? कॉमन है यहाँ पे वो क्या है, तीनों बॉयज हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बॉय। अब देखिए शीना, मीना, टीना, इन तीनों में कॉमन क्या है? तो इन तीनों में एक ही चीज है, ये तीनों क्या है, गर्ल्स। इनके आगे हमने क्या लिखा, गर्ल। फिर टॉमी, टफी, रॉकी, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसके नाम है, ये डॉग्स के नाम है, तो हमने इनके आगे क्या लिखा, डॉग। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अब देखिए ये किन के नाम है, स्टेट्स के नाम है, तो हमने इनके आगे क्या लिखा, स्टेट। इंग्लिश बुक, हिंदी बुक और साइंस बुक, यहाँ पे तीनों में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, बुक, 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 तो इट मींस ये बुक्स है। तो यहाँ पर इनका एक कॉमन नाम लिखा, वो क्या हो गया, बुक। अब देखिए यहाँ पर हमने ये इनके जो है पर्टिकुलर नेम है, ये जो हम अपनी सहूलियत के लिए बुलाते हैं, लेकिन इनके कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम इनका आपने रखा बॉय, गर्ल, डॉग, स्टेट, बुक, ठीक है। उसके बाद हमने इनके ग्रुप बना दिए। देखिए ये सारे क्या है, इन सब में भी एक चीज कॉमन है, ये सारे क्या है, ह्यूमंस हैं, तो इनमें भी एक चीज कॉमन निकाली हमने, क्या निकाली, वो ह्यूमन। फिर हमने इनका एक ग्रुप बनाया और ग्रुप को भी एक नाम दिया। पहले हमने इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया, फिर इनको हमने एक कॉमन नाम दिया, फिर हमने इनके ग्रुप को भी एक नाम दे दिया। तो यहाँ पर देखिए इनका एक ग्रुप बनाया और ग्रुप को हमने नाम दिया पीपल, ठीक है। उसके बाद हमने इनका एक ग्रुप बनाया और इनको नाम दिया हाउंड्स। फिर हमने इनका एक ग्रुप बनाया और इनको नाम दिया हमने कॉन्फेडरेशन। फिर इनका बुक, जब आप इतनी सारी बुक खोल के रख देते हो घर पे, तो मम्मी एक ही बात कहती, क्यों लाइब्रेरी बना के रख दी है? तो इनका भी हमने क्या बना दिया, ग्रुप, और उसका हमने नाम रखा लाइब्रेरी। अब पर्टिकुलर नेम, कॉमन नेम और ये कौन से नेम हो गए, ग्रुप के नेम हो गए। अब जो ग्रुप के नेम है इन्हें कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन, समूह वाचक संज्ञा। वाचक का मीनिंग होता है बताने वाले, समूह होता है ग्रुप, यानी ग्रुप को बताने वाले नेम, ठीक है, ये वर्ड्स। उसके बाद ये वाले हैं, तो इनका हमने क्या नाम रखा, इनके ये जो सारे हैं जिनको पर्टिकुलर हमने कहा, इनको कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, यानी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बताने वाले, व्यक्तिवाचक। उसके बाद इनके ये कॉमन है, तो इनको हमने क्या नाम दिया, कॉमन नाउन। ये कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन हुए। लेकिन हमारी जो डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी हुई है वो सिर्फ हमने इतनी ही कवर की है, पर्सन, प्लेस, थिंग। हमने अभी नीचे वाली को क्लियर नहीं किया, तो इसको हम पहले क्या करें, पर्सन, प्लेस, थिंग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमन, प्रॉपर, और इस पूरे ग्रुप को, यानी कि यहाँ से लेकर इतना जो ग्रुप है जिसमें ये सब आ जाते हैं, कलेक्टिव, प्रॉपर, कॉमन, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। यानी कि बेसिकली जो नाउन्स होते हैं
उनकी दो कैटेगरी होती है, एक होती है काउंटेबल और दूसरी होती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सके, अनकाउंटेड विच कांट बी काउंटेड, जिनको गिना ना जा सके। तो हम यहाँ पर किसकी बात करें, ये जो पूरा हमारे जी जितने नाउन है कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव, ये किस में आते हैं, काउंटेबल में। काउंटेबल काउंटेबल नाउन्स। तो अब हम ये जो डेफिनेशन है नेक्स्ट हमारी क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, इसकी बात करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, विच कांट बी काउंटेड, गिना नहीं जा सकता। और इनके अंडर जो दो कैटेगरी आती है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी कि भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं। और मटेरियल नाउन्स क्या होती हैं, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। अब ये जो हमने कहा था कि पहले हमने इतना क्लियर किया था इस डेफिनेशन को, क्या, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये जो तीनों हैं ये किस में आते हैं, ये आते हैं काउंटेबल नाउन में। तो आपने वहां भी क्या देखा, प्रॉपर पर्सन में एक पर्टिकुलर नाम देखा आपने, जैसे सोहन। फिर पर्टिकुलर प्लेस में आपने क्या देखा, जैसे हरियाणा। और पर्टिकुलर थिंग में आपने देखा हिंदी बुक, इंग्लिश बुक। इसी तरह आपने कॉमन पर्सन में देखा बॉय, जैसे बॉय गर्ल जो भी है। कॉमन प्लेस स्टेट, और कॉमन थिंग आपने क्या देखी, बुक। ठीक है, तो इस तरह हमने इनका, और फिर हमने इनको क्या किया, कॉमन ग्रुप में किया, यानी कि ग्रुप के नाम बताए हमने। अब हम जो डेफिनेशन को क्लियर करने जा रहे हैं वो है क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। गुण, दशा और एक्शन क्या होते हैं, क्रियाकलाप। अब हम इस डेफिनेशन को क्लियर करेंगे कैसे। वो अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, अगणनीय जो होती है संज्ञाएं होती है। अब इसकी दो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञाएं। नाम से ही देखो भाव, भाव क्या होती है, फीलिंग्स, भावनाएं। ये जो भाव यानी भाव को बताने वाली, भाव को कौन बताने वाली, इंग्लिश में इसको कहते हैं फीलिंग्स बताने वाली। फीलिंग्स किस तरह से, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट की बात सुनिए। होता क्या है एब्स्ट्रैक्ट, विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, जो क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को बताते हैं। और अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट का। जैसे एक कॉमनली होता क्या है, हम कुछ चीजों को, जैसे ये मार्कर है, ये मेरे हाथ में है, इसको हम पकड़ सकते हैं। कुछ चीजें जो होती है हम खा सकते हैं, कुछ चीजें हम देख सकते हैं, यानी कि हमारी सेंसेस जो है उनको फील कर सकती है उन चीजों को। तो वो सारी कौन सी होती है, काउंटेबल, जो चीजें हमें दुनिया में दिखाई देती है, जिनको हम पकड़ सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम सिर्फ फील करते हैं। ऐसा है, अब सामने वाला एक बंदा है, वो मुझे जो है वो इंटेलिजेंट दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। तो हमारी दोनों की फीलिंग्स है ये, कि वो इंटेलिजेंट है या वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो भाव का मतलब फीलिंग, तो ये होती है फीलिंग जिनको हम देख नहीं सकते। और जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, इनकी फॉर्मेशन होती है। हमने जैसे यहाँ पे बात की क्वालिटी की, कैसे इसको क्वालिटी कहते हैं, हम इसको नाउन को क्वालिटी कैसे हम डिफाइन करेंगे। नेम ऑफ ए क्वालिटी, क्वालिटी का नाम कैसे है नाउन। जैसे यहाँ पे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव। वाइस, वाइस क्या होता है, एडजेक्टिव है, बुद्धिमान। और विजडम, बुद्धिमता। जैसे ही इज नोन फॉर हिज विजडम, वो अपनी बुद्धिमता के लिए पहचाना जाता है। तो क्या बुद्धिमता उसकी क्वालिटी नहीं है, उसका गुण नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्वालिटी को यूज किया, इस वर्ड को। ऑनेस्ट, ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, वो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। ठीक इसी तरह पे हम बात करते हैं एक्शन की। एक्शन आप कहोगे वो तो वर्ब होता है, वो नाउन कैसे हो सकता है। तो क्या नाउन वर्ब से नहीं बनते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से भी बनते हैं। कैसे, देखिए, डिस्कवर यानी कि खोजना, डिस्कवर्ड, कोलंबस डिस्कवर्ड, इस तरह से हम ये वर्ड यूज करते हैं, डिस्कवर खोजना।
डिस्कवरी होती है खोज, तो उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये यूज करते हैं हम। तो हमने यहाँ पर डिस्कवरी किस लिए लगाया, एज ए नाउन लगाया, ठीक है। पर ये नाउन बना किससे था, ये वर्ब से बना था, तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया एक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, लाफ, लाफ होता है हंसना, लेकिन लाफ्टर क्या होती है, हंसी। तो ये भी किससे बना, ये नाउन किससे बना हुआ है, ये नाउन वर्ब से बना है। इसी तरह कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कॉमन नाउन से भी बनते हैं, कैसे, जैसे थीफ चोर, थेफ्ट चोरी, उसके बाद फ्रेंड दोस्त, फ्रेंडशिप दोस्ती, किंग राजा और किंगडम राज्य। तो ये चीजें जो है, क्वालिटी का मतलब है जो एडजेक्टिव से बनते हैं, क्रियाकलाप यानी कि एक्शन का मतलब है जो वर्ब से बनते हैं नाउन, और कुछ क्या है हमारे कॉमन नाउन से बनते हैं जो हमने यहाँ देखे। ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन्स की। मटेरियल्स द्रव्यवाचक, वो पदार्थ, द्रव्य क्या होते हैं, पदार्थ, कोई भी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो मटेरियल्स। जैसे कि यहाँ देखिए मटेरियल्स हम कितनी चीजों, कितनी तरह के देखते हैं संसार में। एक तो देखते हैं बाय नेचर, जो नेचर के द्वारा हमें गिफ्टेड है। दूसरे हम बाय एनिमल्स, बहुत सारी चीजें हमें एनिमल से भी मिलती है। और तीसरा क्या है, बाय मैन, इंसान भी बहुत कुछ बनाता है। तो यहाँ पे कुछ थोड़े से एग्जांपल लिखे हुए हैं। देखिए राइस, वीट, ये क्या है, मटेरियल है। अब देखिए जब राइस बनाते हो तो आप उनको काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं सारे। इसी तरह वीट, गेहूं, गोल्ड, सिल्वर, डीजल, ये सारी चीजें क्या है, ये बाय नेचर है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ किया बाय एनिमल, मिल्क, लेदर, दूध मिलता है या जो ये चीजें मिलती है हमें। फिर हम बात करें बाय मैन की, टी, कॉफी की, बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान खुद बनाता है और जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो एक बार हम इनको एग्जांपल से फिर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन द नाउन्स, नाउन्स को आपने अंडरलाइन करना है, एंड राइट देयर काइंड्स, और उसकी प्रकार बताओ। अब कैसे है, अकबर, यहाँ पे पहला वर्ड है अकबर। अब अकबर का एक कॉमन नाम भी है जो अपने आप दिमाग में आ जाता है, वो क्या है, वो राजा था, तो मीन्स किंग उसका कॉमन नेम है। तो अब प्रॉपर नाउन यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर नेम क्या है उसका, तो प्रॉपर नेम यानी कि प्रॉपर नाउन, अकबर क्या है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन, किसी राजा का क्या है, नाम है, एक पर्टिकुलर नेम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर हम अकबर के ऊपर क्या लिखते हैं, PN, मतलब प्रॉपर नाउन। उसके बाद दूसरा नाउन क्या है इस एग्जाम्पल में, किंग, जो हमने पहले बात की। अब उसका कॉमन नेम क्या है, वो एक राजा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन नाउन। अब देखिए रांची, रांची क्या है, एक कैपिटल है, ये हमारे मन में पहले से ही आ रहा है, कॉमन जो है हमारे मन में पहले आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक नाम है जो जन्मजात, मैंने कहा था पहले से ही होता है, जो सबको मालूम होता है। तो रांची क्या है, कैपिटल, ये नहीं, यहाँ पर क्या है, वो पर्टिकुलर नाम है इसका, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रॉपर नाम। फिर उसके बाद कैपिटल आ गया, फिर कैपिटल क्या, कॉमन नाउन। और फिर झारखंड, अब झारखंड क्या है, आपको पहले से पता चल गया, स्टेट, लेकिन यहाँ पे स्टेट का एक पर्टिकुलर नाम दिया है, इसलिए ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन। अब दूसरा देखिए, सॉरी थर्ड देखिए, बीरबल वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। बीरबल कॉमन तो आपको पता है, ये क्या था, मंत्री था, लेकिन पर्टिकुलर नेम है ये, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसके बाद फेमस फॉर हिज विजडम, बुद्धिमता, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इसकी क्वालिटी है। अब देखिए पैक, पैक यानी कि ग्रुप, अब यहाँ पे ग्रुप का नाम आया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्टिव को हम किससे लिख देते हैं, CL से, कलेक्टिव नाउन। पैक ऑफ वॉल्व्स, वॉल्व्स फिर से कॉमन हो गया, यहाँ पे लिखा हमने कॉमन नाउन। अटैक द ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स क्या हो गए, कॉमन नाउन अगेन, बहुत सारे ट्रेवलर्स यानी
फिर है गोल्ड। गोल्ड एक कॉमन, तो आपको पता है इसका नाम क्या है, मेटल, लेकिन यहाँ पे इसका पर्टिकुलर नाम है और हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, मटेरियल नाम की कैटेगरी में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मटेरियल नाम। प्रेशियस मेटल, मेटल इसका जो कॉमन नाम है वो क्या है, मेटल, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉमन नाम। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे, और इसके बाद जो हम वीडियो करेंगे वो हम करेंगे नाउन केस। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप नाउन केस को भी नहीं समझ पाओगे, और आगे नाउन क्लॉजेस और एडजेक्टिव बहुत कुछ ऐसा है जिसका बेस नाउन ही है। तो यहाँ पे इस नाउन के कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। और अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।